एक बार मेरे जब पिताजी ने सुना तब माँ ने उस बात को दोबारा रिपीट किया। When I repeated my words, जब माँ ने उस बात को दोबारा रिपीट किया, he had answered gruffly. पिताजी ने जब दोबारा उसी क्वेश्चन को सुना तब वो बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद कहते हैं I don't forget. मैंने भूला नहीं, जो तुमने एक बार कंप्लेन किया उसको मैं भूला नहीं, दोबारा कहने की जरूरत ही क्या थी। What I hear once, मैं एक बार में ही सुन चुका था, तुम्हें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं थी। जब माताजी ने दोबारा बोल दिया और पिताजी ने डांट लगा दी। Is it necessary for you to remind me? पिताजी ने फिर से डांटते हुए कहा कि क्या ये जरूरी है कि तुम मुझे बार बार याद दिलाती रहो। Suddenly, how strange, how stout and had his face of a man I had known for years become a man who usually smiled and was prone to light-hearted banter. अब ये माँ अपने पिताजी के माँ अपने हस्बैंड के बिहेवियर से पूरी तरह से शॉक हो गई, पूरी तरह से स्ट्रेंज हो गई और कहती है अचानक से माँ को ऐसा लगा जैसे वो आदमी जिससे वो सवाल कर रही थी वो अचानक गुस्से में इतना सारा डांट लगा गया, फटकार लगा गया। अब उस आदमी के बारे में माँ सोच रही है कि क्या वो वही आदमी है जिसको मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ। ये माँ जो उस आदमी को बहुत सालों से जानती है वो आदमी इस तरह से बिहेव करेगा, ये माँ को कभी अंदाजा नहीं था। माँ कहती है कि वही इंसान है जो हमेशा मुझसे हंस कर बातें किया करता था और आज एक बात को जब मैंने दोबारा बोल दिया तो उसका रिएक्शन बहुत गलत टाइप का हुआ। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Was poor night later hearted bandit. माँ ने अपने पिताजी के उस बिहेवियर से माँ को बहुत दुख, तकलीफ, परेशानी हुई। It was as if any feet had lost their wings and had come down in unknown names. माँ ने जब अपने हस्बैंड के बिहेवियर को देखा, पहचाना, जाना, तो ऐसा लगा जैसे इंसान के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वैसा एक आकाश में उड़ता हुआ चिड़िया जिसके अचानक उसके पर में ताकत ना मिल रहा हो उड़ने की और वो धड़ाम से जमीन पर गिराता है। इस तरह का रिएक्शन इसकी माँ के अंदर होने लगी अपने पिताजी के बिहेवियर से। How could I have imagined I had made a strength after so many years, and from then on I never said anything to him, and nor did I face that strength again. अब माँ कह रही है कि उस दिन के बाद से उस इंसान से तो मैं रोज मिलती रही, कह रही वर्षों से मैं उस इंसान को जानती थी, लेकिन फ्रॉम देयर उस समय के बाद से उसने उस आदमी से कभी कोई शिकायत, कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया। क्या पता फिर से उस तरह का जवाब मिल जाए। इसलिए माँ के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करता था तो वो अंदर ही अंदर उसे पी लेती थी, लेकिन किसी से भी जाहिर नहीं करती थी। अब यहाँ पढ़ते हैं। Another time in the midst of some talk, your grandmother reproached your father. She never said anything to me about the dowry, and I had vowed her when I was married. On the other hand, she extolled every virtue of time, every virtue of mine, and on the other occasion, however, I had answered back in anger, and her face too open in various obvious irritation. It seems as if every vices of motherhood has vanished in the moment. अब वहाँ बताया जा रहा है कि एक बार दूसरी घटना हुई, उस माँ के साथ एक दूसरी घटना हुई। बताया जा रहा है कि जब हम लोग आपस में बातचीत करें तो बातचीत के दौरान, बातचीत के बीच में ही उनकी जो सासू माँ थी, माता जी की जो सासू माँ थी, उन्होंने उसके हस्बैंड से, लड़की के पिताजी से दहेज के बारे में बात कर ली कि जब तुम शादी करके आए थे तो कितना दहेज लाए थे अपने साथ। माता जी के सासू माँ ने पूछ लिया। तब उस माता जी ने कहा कि मैं जब शादी करके आई थी तो मैं अपने साथ बहुत सारा डॉरी, बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। इवन जब कभी भी मैं शादी के बाद भी मायके जाती हूँ तो हमेशा कुछ न कुछ मुझे मायके के द्वारा मिल ही जाता है। किसी न किसी अवसर पर जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ से मुझे दहेज के रूप में कुछ न कुछ मिल जाता है। जब इस बात का जवाब
जवाब उस माँ ने दिया तो उस माँ के जवाब को सासू माँ ने सुना और सुनने के बाद बहुत क्रोधित हो गई, बहुत क्रोधित हो गई, है ना। उसका चेहरा इरिटेटिंग लगने लगा। सासू माँ का चेहरा बहुत गुस्से से लाल पीली हो गई। बहू ने मुझे जवाब दिया। अरे जवाब वाला काम ही किया तो जवाब नहीं देगी क्या? बार बार दहेज चाहिए। तब उस माता जी को अपने मदरहुड की याद आई। माता जी को अपने मदरहुड की याद आई कि जब उनके माँ अपने मायके में रहते थे तो मायके वाले अपने बच्चे को कितना लाड़ प्यार से रखते हैं, और जब वही बच्चा अपने ससुराल को चला जाता है या चली जाती है तब उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, यही वो सोचने लगती है। एंड दैट आई वॉज अमेज्ड। अब माँ सोच रही है कि अपनी सासू माँ के बर्ताव को देखकर मैं बहुत आश्चर्य में भर गई। इस तरह के आश्चर्य में भर जाती है भाई, जरा पढ़े। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। माँ अपनी सासू माँ की बिहेवियर से बहुत सरप्राइज हुई। द एंटायर वर्ड सडनली अपीयर्ड टोल्ड टू मी। और माँ कह रही कि अचानक सासू माँ की बात को सुनकर उनके सामने ये पूरी दुनिया गरीब सा दिखने लगा। पूरी दुनिया गरीब सा दिखने लगा। गरीब सा दिखने लगा मतलब हर कोई हाथ फैलाए लाइन में खड़ा है दहेज लेने के लिए। देने में सबको परेशानी होती है, लेने में किसी को कोई परेशानी नहीं। अब इसीलिए माँ कह रही कि पूरी दुनिया मुझे गरीब दिखती है। एंड लेटर आई बिगेन टू इग्नोर व्हाटएवर ही सेड and even tried not to go into the meaning of such word when I overheard them. उसके बाद से माँ कह रही है कि अपने सासू माँ और अपने हस्बैंड की बात को वो अनसुना कर देती थी, इग्नोर कर देती थी। जब भी उसे कुछ कहा जाता था तो वो उस बात को अनसुना कर देती थी, इग्नोर कर देती थी, और हमेशा ऐसा कोशिश करती थी कि जब भी इस तरह के कोई वर्ड आएंगे, कोई सेंटेंस आएंगे तो वो उससे बहुत आसानी से निकल जाए, उस बात को इग्नोर करके निकल जाएगी अपने जीवन में। Have you observed the mimosa plant, my daughter? अब माँ अपनी बेटी से फिर से कह रही है कि क्या कभी तुमने मिमोसा नामक प्लांट के बारे में सुना है बेटी? मिमोसा क्या होता है? अब मिमोसा एक प्लांट होता है जिसको आप हिंदी में जानते हैं छुई मुई। क्या जानते हैं? छुई मुई। छूते ही उसके पत्ते मुरझा जाते हैं और जब तक नहीं छूते वो खिला खिला रहता है। वही वाला पौधे की बात हो रही है, मिमोसा। Seeing the millipede of the monsoon months, how it was itself into a tiny ball when it does. My whole life long I have seen that, but now I feel certain of one thing, that all of them could not have gone on without my help. कह रहे हैं कि मैं ये जो मिमीसा नाम का जो पौधा होता है वो मानसून के महीने में देखा जाता है, और माता जी ने अपने पूरे जीवन काल में इस मानसून के मिमोसा नाम के पौधों को देखा है, और उसमें बताते हैं कि उसमें टिनी टाइप का छोटा टाइप का बॉल टाइप का फ्लावर होता है, बॉल टाइप का छोटा सा फ्लावर होता है जिसको छूते ही वो सिकुड़ सा जाता है। अब ना करें कि माय होल लाइफ लॉन्ग मैंने अपने पूरे जीवन में इस बात को देखा है, और देखा क्या, ऑब्जर्व भी किया है, फील भी किया है। फील भी किया है जब इस पौधे के साथ लोग नाइंसाफी करते हैं, जानते हैं कि इसको टच करने के बाद ये मुरझा जाता है, तब भी लोग जानबूझ के उसको छू देते हैं, उसको मुरझा। अब यही बात हम अपने से कंपेयर करेंगे। सब जानते हैं कि सामने वाले को टीच करेंगे तो वो परेशान हो जाएगी, फिर भी सामने वाला टीच करता है, परेशान करता है, कुछ न कुछ बोलकर, कुछ न कुछ सुनाकर परेशान करता है। ओके, आफ्टर दैट ऑल ऑफ देम कुड हैव गॉन ऑन विदाउट माय हेल्प। अब ये माँ कह रही कि उनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना उनके हेल्प का अपना जीवन सर्वाइव कर सकते। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख पाते हैं कि घर में एक माँ होती है और वो सारे का ध्यान रखती है, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, किसने कितना खाया, कितना नहीं खाया, क्या पहना, क्या नहीं पहना, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, सारा का ध्यान माँ रखती है, और माँ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। इसीलिए यहाँ पैराग्राफ में ये माँ कह रही है कि उनके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सब का ख्याल रखती है, उन सब का हेल्प करती है। कोई भी उनके हेल्प के बिना अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड सो लाइक द वेरी न्यू डे आई वॉज रीबॉर्न एवरी मॉर्निंग। और इसीलिए कह रहे कि हर दिन
हर एक नए सुबह को उनका एक नया जीवन होता है। जैसे हम लोग आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि नई सुबह में नए दिनचर्या के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं, इनकी माँ भी वैसे ही करती थी। हर दिन एक नया शुरुआत होती थी और फिर शाम ढलते ढलते वही थका हारा मादा सा माँ है जो सबकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते थक सी जाती है। I was never found the time to look into myself। माँ कह रही है कि माँ के पास कभी भी अपने लिए टाइम नहीं होता था, कभी भी अपने बारे में टाइम नहीं होता था, कभी भी अपने आप को देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता था सिवाय अपने फैमिली मेंबर्स को। I wonder whether you have seen much of me, but I have never considered looking careful at myself। ये माँ कह रही है कि मैंने अपने आप को कभी देखा ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कभी अपने आप को आईने में ऐसे निहार सकूं कि मैं दुबला गई हूँ या फिर मोटा गई हूँ, इतना टाइम ही नहीं सोचती है माँ, है ना। और इसीलिए कह रही कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती, मैं कंसिडर नहीं हूँ कि मैं कैसा दिखती हूँ, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरे साथ जो लोग रहते हैं, मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग रहते हैं, वो मुझसे कितना खुश है, बस इसी बात का मैटर करता है, आगे कुछ मैटर नहीं करता। चलिए आगे बढ़े। यहां से यू स्पीक ऑफ बीइंग होल और फुलफिलमेंट। इज फुलफिलमेंट समथिंग व्हिच कैन बी बाउट, कैन बी गिफ्टेड टू समवन इफ ही वांट्स टू। अभी कह रही है अपनी बेटी से कि तुमने मुझे बताया कि होल लाइफ अपनी परेशानियों को भरते भरते मैं थक गई हूँ, लेकिन वो परेशानी भरेगी। लेकिन माँ कह रही है कि क्या तुम्हें पता है कि कोई फुलफिलमेंट तुम्हें गिफ्ट में दे सकता है? जो मुझे परेशानी है, जो मेरे जीवन में कमी है, वो मुझे कोई दे सकता है? नहीं, मुझे खुद से कमाना पड़ेगा, मुझे खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कोई मुझे नहीं दे सकता। और यही बात माँ बताने की कोशिश कर रही है। यू स्टिल रिमेंबर, तुम्हें अभी भी याद होगा, डोंट यू, शायद ना भी हो, ऑफ द टेल ऑफ द क्रोकोडाइल befriending a monkey। अब ये माँ कहानी सुनाने की कोशिश करे अपने बेटे को, कहती है कि तुमने सुना होगा क्रोकोडाइल वाली कहानी, जिसमें क्रोकोडाइल अपना मतलब के लिए एक मंकी से दोस्ती करता है, अपना मतलब के लिए एक मंकी से दोस्ती करता है। याद होगा आपको मंकी और क्रोकोडाइल वाला स्टोरी, जो मंकी किसी तालाब के किनारे में किसी पेड़ पर रहता था और वो क्रोकोडाइल उस तालाब में रहता था। उन दोनों में दोस्ती होगी जामुन की वजह से, है ना। और एक दिन क्रोकोडाइल की पत्नी ने बंदर का हार्ट मांग लिया था खाने को। झूठ मूठ की दोस्ती की कहानी हो रही है, क्रोकोडाइल और बंदर की झूठी कहानी पर आधारित। The more one comes closer to someone, the more one gets into the other, but can one remain conscious and alert at all times। और माँ कह रही है एक आदमी दूसरे के पास आता है अपने मतलब के लिए, एक आदमी दूसरे के पास आता है अपने मतलब के लिए, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। जब मतलब है तो हम तुम्हारे पास आते हैं, और जब मतलब नहीं हो तो हम आपको नहीं पहचानते। यही दुनिया की रीत है। और इस स्टोरी को याद दिलाते हुए माँ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि कोई भी इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे को खुश रखे। सैकड़ों में, लाखों में, करोड़ों में पैसा इंसान को ऐसा व्यक्ति वर्षन होता है जो अपना ख्याल नहीं रखकर दूसरों का ख्याल रखता है। आगे बढ़ते हैं। I realize now how myself, my inside must have been eaten up, or is it that I have thrown my heart away, or is why should I be experiencing this vast emptiness after reading your letter? अब माँ कह रही है कि मुझे तुम्हारे लेटर पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि my inside must have been eaten up, मेरे अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसे खा लिया गया है। मेरे अंदर मेरे सोचने के लिए कुछ भी नहीं, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन को कहीं फेंक दिया गया है। और इसके अलावा मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तुम्हारे लेटर पढ़ने के बाद कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है, बस खालीपन बच गया। तुम्हारे लेटर पढ़ने के बाद क्या मिल गया? खालीपन लग रहा है। If you think that I possess this deep sense of fulfillment, then I have said it is but the simplicity of an innocent child। माँ कह रही कि मुझे अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि फुलफिलमेंट एक डीप सेंस है,
हमारे सोचने की गहराई, हम कहाँ तक सोच पाते हैं, हम कितना बड़ा सोच सकते हैं, यही हमारी फुलफिलमेंट है। इवन वो माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड जो होता है वो इनोसेंट होता है। हर कोई बच्चा अपने चाइल्डहुड में इनोसेंट ही होता है और बाद में जैसे जैसे लोग उसके साथ बिहेव करते हैं वो बच्चा उसी तरह से बिहेव करना सीख जाता है कि नहीं? बच्चा सीखता है ऐसे दूसरे के बिहेव से सीख जाता है। आप मेरे साथ अच्छा बिहेव करें तो वो अच्छा बिहेव करना सीख जाता है। अगर हम उसके साथ गलत बिहेव करें तो वो बच्चा गलत बिहेव करना सीख जाता है। यही तो दुनिया का रीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे The companion of my joy and sorrow is only my God, who is there before me, and I have surrendered myself to Him. To Him, my pain and tears, my losses, agonies. अब ये कह रही है कि मेरे जीवन में कोई मेरे साथ नहीं है सिवाय भगवान के। जब भी माँ के जीवन में कोई कठिनाई आती है वो सीधा भगवान के मंदिर में जाती है, उनके सामने बैठती है, प्रेयर करती है और प्रेयर करने में क्या क्या कहती है? मैं भगवान के सामने बैठ जाती हूँ, सरेंडर कर जाती हूँ अपने आप को और उन्हीं से अपना दुख, अपना आंसू, अपना लॉस और अपने तकलीफों को भगवान के सामने बताती हूँ, क्योंकि भगवान के अलावा मेरी तकलीफों को सुनने वाला और कोई नहीं। But you will find no use for the key to my own fulfillment, and you have to seek within yourself. Find for yourself the key you need, and you are knowledgeable and intelligent, and you possess the gift of searching for such things which the great world before you. Never try to become an innocent child. Your discontented disappear slowly on this. अब माँ अपनी बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि फुलफिलमेंट की जो चाबी होती है वो हर एक इंसान के अंदर होती है ना। ये कहावत होता है कि जितना चादर पैर उतना ही फैलाना चाहिए। तो हमारे पास जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अनुसार हम अपना काम करते हैं तो वही हमारे जीवन के फुलफिलमेंट को करता है, हमारे जीवन के हर कठिनाई को फुलफिल कर देता है। अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते तो हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा भरा होता है। कह रही है माँ तुम्हारे अंदर ही वो चाबी है और तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत है। मुझे मालूम है तुम एक नॉलेजेबल लड़की हो, तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो और तुम्हारा उसमें अधिकार भी है, उस फुलफिलमेंट में तुम्हारा अधिकार है। बस जरूरत है तो उस अधिकार को सर्च करने की। कह रही है कि जिस दुनिया में जो चमकता हुआ दुनिया है वो तुम्हारे सामने है, बस उसे समझ लो कि चमकता हुआ है फिर चमकता हुआ है, उसे समझ लो कि आग लगा हुआ है फिर आग लगा हुआ है। सारा कुछ हमारी मेंटली पे डिपेंड करता है। जिस तरह से हम सोचते हैं संसार भी हमें वैसा ही दिखता है, जिस तरह हम खुद होते हैं वैसा ही मुझे संसार दिखता है। यही माँ बताने की कोशिश कर रही है। नेवर ट्राई टू बिकम एन इनोसेंट। माँ कह रही है कि एक इनोसेंट बच्चा बनने की कोशिश कभी ना करो, क्योंकि तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए बच्चा बनने की कोशिश नहीं करो। अपने एगोनी को छुपाने की कोशिश करो एंड योर डिसकंटेंट विल डिसअपीयर। और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो डिसकंटेंटेड आ गई है, असंतुष्टि आ गई है, वो धीरे धीरे अपने आप गायब होता चला जाएगा। और जब सारा डिसकंटेंटमेंट एक दिन चला जाएगा फिर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, ऐसा माँ बताने की कोशिश कर रही है। और आगे यहाँ से थोड़ा सा एक लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ। A whole new world lies right before you। जब तुम अपने जीवन को जीने की कला सीख लोगी तो तुम्हारे सामने एक नई दुनिया रहेगी और उस नई दुनिया में that God who kept my own faith alive and certainly keep your path clear for you। वही भगवान जो मुझे मेरा रास्ता दिखाता है वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हारी मदद करेगा। But remember my child, the circle of fulfillment is always limited while unfulfillment goes on countless। माँ कहती है माँ मेरे बच्चे याद रखना, क्या याद रखना कि फुलफिलमेंट का जो सर्कल होता है, ये सर्कल फुलफिलमेंट का ये हमेशा लिमिटेड होना चाहिए।
हमारी चाहत लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि जब चाहत अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड जब होता है तो हमारे जीवन को परेशान कर देता है। ये अनफुलफिलमेंट हमेशा बढ़ते रहता है और ये बाउंड्रीलेस होता है, बाउंड्रीलेस होता है। मतलब मान लिया कि हमारे पास आज एक साइकिल है, हमने वो बाइक खरीदने के मन किया, हमने बाइक भी खरीदा, बाइक के बाद कार खरीदने की इच्छा हुई, हमने कार भी खरीदा, कार के बाद हवाई जहाज खरीदने की हुई, अच्छा हवाई जहाज भी खरीदा, और उसके बाद सारी दुनिया खरीदने की इच्छा जारी हो जाती है। ऐसा कहानी तो आपने बहुत सुना है, एंडलेस डिजायर वाली। इसलिए माँ कह रही है कि अपने डिजायर्स को सर्कल में रखो, सर्कल से बाहर नहीं जाने दो। अगर तुम्हारे डिजायर सर्कल से बाहर चले जाएंगे तो वो बाउंड्रीलेस हो जाएंगे, बाउंड्रीलेस हो जाएंगे और तुम अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपनी फुलफिलमेंट को बाउंड्री के अंदर रखिए। आई डोंट नो माई सेल्फ हाउ फार इज दैट रीच ऑफ दैट बाउंड्री, बाउंडलेसनेस, बट आई बिलीव यू कैन टच द हॉरिजॉन ऑफ दैट इनफाइनाइट। माँ कहिए कि मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारा बाउंड्री कितनी बड़ी है। माँ कह रही है कि मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारी बाउंड्री कितनी बड़ी है और इस बाउंड्री में तुम कितना सैर कर पाती हो, कितना ऑब्जर्व करती हो, कितना अचीव कर पाती हो। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तुम हॉराइजन को टच कर सकती हो। हमने बताया था हॉराइजन क्या होता है पहले वीडियो। हॉराइजन सीधी प्लेस होता है जहाँ पे आकाश और धरती एक दूसरे को मिलता हुआ नजर आता है, वैसी जगह को हॉराइजन कहते हैं। और माँ कह रही कि तुम एक दिन हॉराइजन को छूने में कामयाब हो जाओगी। द डीपर measure of unfulfillment, the closer you will be your fulfillment। जितना तुम अनफुलफिलमेंट के अंदर जाओगी उतना तुम्हारा फुलफिलमेंट तुम्हें नजदीक आएगा। मतलब अपनी चाहत को तुम जितना कंट्रोल करोगी उतना ही तुम्हारी चाहत पूरी होगी, और जितना ही अपने चाहत को फैलाओगी उतना ही तुम्हारा चाहत कंप्लीट नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए अपने फुलफिलमेंट को, अपने डिजायर को, अपनी चाहत को कंट्रोल करके रखना चाहिए, तभी जीवन स्मूथ चलता है। लेसन सीख लिया आपने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेसन से बहुत सीखा हो। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हम आपके जीवन में, और आप इसे ऐसे ही लेसन पढ़ के सीखते हैं। उम्मीद है आपने कुछ सीखा नहीं। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से आंसर है, उसकी भी बात कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है, पॉइंट आउट द फीचर ऑफ द टू लेटर्स इन द टर्म ऑफ द फॉर्मेट, लैंग्वेज एंड टोन। पहले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो दोनों लेटर लिखे गए थे उस लेटर के फॉर्मेट, लैंग्वेज और टोन के अकॉर्डिंग आपको उसके लेसन से पॉइंट निकालना है। ऐसे स्पेशल पॉइंट दोनों लेटर के साइड से स्पेशल पॉइंट निकालकर आपका आंसर बनाना है। दूसरा बता रहा है, इट वाज ओनली योर एक्साइटमेंट इनसाइड मी दैट मेड मी लाफ ऑन एंड व्हाई डज द डॉक्टर से सो, व्हाट डज शी मीन बाय लाफ ऑन। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, ये लाइन आपके चैप्टर में दिया हुआ है, और इस चैप्टर में जो लाइन दिया हुआ उसमें बता रहा है कि इस लाइन को लड़की ने क्यों कहा, और कहा तो कहा ये लाफ ऑन का क्या मतलब है ना। अब बताइए कि ये जो लाफ है, लड़की ने कहा कि आप जब भी मुझे दुख परेशानी होती तो अपनी माँ को याद करती है, और माँ के चेहरे जब सामने आ जाते हैं तब उसके जीवन की कठिनाई दूर होती नजर आती है, और माँ का चेहरा ही उसे हंसाती, उसके दुख को दूर भगाती है। ऐसा थर्ड वन, कमेंट ऑन द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर। और माँ और बेटी के बीच में जो भी बॉन्ड थे उस बॉन्ड पे कमेंट करना है। बॉन्ड क्या था? अपने जीवन को संकुचित रखिए, अपने डिजायर्स को संकुचित रखिए और जीवन खुशहाल बनाइए। चौथा नंबर, nobody can even tell you that you didn't know how to bring your daughter and what does bring up your daughter imply here। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कहता हो कि आप अपने बेटी को नहीं ला पाएंगे या दुनिया नहीं दिखा पाएंगे। तो व्हाट डज ब्रिंग अप योर डॉटर, फिर आपकी डॉटर को क्या दिखाती है दुनिया? सिंपली में आंसर देना है। इन द फिफ्थ वन, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द मदर एंड हाउ फार डज योर मदर रिजेंबल। अभी कह रहा है कि
लेसन में जो मदर का कैरेक्टर है उस पर आपको पॉजिटिव बातें लिखनी है। माँ ने क्या पॉजिटिव किया, माँ ने क्या नेगेटिव किया, मतलब माँ के कैरेक्टर को लिखना है शॉर्टकट में। और लिखने के बाद फिर आपको अपनी माँ से कंपैरिजन करना है कि आपकी माँ की तुलना में ये स्टोरी वाली माँ कहाँ बैठती है, कंपैरिजन करना है। द सिक्स वन, व्हाई इज द डॉटर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ वेयरनेस एंड इरिटेशन, हैविंग एवर एक्सपीरियंस हर लाइफ। अब कह रहे हैं कि इस लेसन में जो बेटी है वो अपने इम्पिटेंस और वेयरनेस को कैसे फील कर पाती है। क्या आपके जीवन में भी कभी इस तरह का एक्सपीरियंस आया है? तो आप उसको एलोबरेट कीजिए। आया है कि नहीं? आया ही होगा। अभी आप लोग बच्चे हैं, शायद नहीं आया होगा, आने वाले जीवन में आएगा, अभी से सीख लीजिए। उसके आगे ये क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट डिड द मदर फील आफ्टर गोइंग थ्रू हर डॉटर्स लेटर। अब कह रहा है कि अपनी बेटी के पत्र को पढ़ने के बाद माँ कैसा फील कर रही है। 8.1, हाउ डज द मदर एनालाइज द सिचुएशन एंड डू यू एग्री विद हर एनालाइज एंड सॉल्यूशन दैट सिचुएशन। कह रहा है कि माँ ने अपनी बेटी के पत्र को पढ़कर उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया, कैसे समझा, और समझने के बाद अपनी बेटी को क्या सॉल्यूशन दिया, ये बता। In the 9th one, what picture of the status of women in the family is presenting to horizon। अब कह रहा है कि आपका जो टू होराइजन लेसन है, इस लेसन में एक वुमेन के स्टेटस को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। डू यू फाइंड एनी ट्रेस ऑफ जनरेशन गैप इन द, कह रहे कि क्या आप इस लेसन को पढ़ने के बाद आज के जनरेशन में कुछ इस तरह का गैप पाते हैं? आंसर दीजिए। अप्रोच टू लाइफ शोन बाय द मदर एंड हर डॉटर। आप इस लेसन में मदर और डॉटर के स्टोरी से आप नए जनरेशन की बात को बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से आपका ये लेसन फिनिश हो गया डियर। फिर मिलेंगे नए साल में। सर्वदा नमस्कार, गुड बाय।